हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आपके पास एक फिल्म के लिए एक आइडिया है, उस आइडिया को आप किस तरह एक फिल्म की कहानी में लिखें। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। हमारे वेबसाइट से आप लोगों ने भारी मात्रा में थीम लिस्ट परचेज किए और हमारी पूरी टीम को बेहद खुशी है कि ये तमाम थीम लिस्ट आप लोगों को यूनिक फिल्म प्लॉट डेवलप करने में काफी मदद कर रहा है। दोस्तों, 10 में से 9 राइटर इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको प्लॉट की समझ नहीं होता है। आप किसी को भी नरेशन देने जाओ, सबसे पहले आपको प्लॉट नरेट करके सुनाना होता है। तो प्लॉट को किसी भी जैसे चाहे वैसे नहीं लिख सकते। प्लॉट को एक सर्टेन तरीके से लिखा जाता है और सर्टेन वे में लिखा जाता है। आप विश्व भर में चले जाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां आपको एक ओरिजिनल आइडिया एक ओरिजिनल मूवी प्लॉट में तब्दील करके कोई आपको शेयर कर दे। ये अगर किसी मूवी प्रोडक्शन कंपनी को दी जाती, अगर मूवी प्रोडक्शन कंपनी इसको परचेज करती तो इसका कीमत बहुत ज़्यादा मिलता। लेकिन एक मकसद है कि आप लोगों के साथ ये एजुकेशन शेयर की जाए, आप लोग की मदद की जाए। जो लोग फिल्म स्कूल जा नहीं पाते हैं उनको ये क्राफ्ट बेहतर ढंग से समझ आए। आप लोगों को मदद करने के मकसद से हम लोगों ने ये एक ओरिजिनल फिल्म प्लॉट आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। ये सारा विलियम्स इसके मूल राइटर हैं। आप लोगों की मदद हो सके इस मकसद से हिंदी में ट्रांसलेट करके उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज के शुरुआत में मैंने आप लोगों को एक आइडिया के बारे में जिक्र किया था कि सारा विलियम्स जी ने एक बार अखबार पढ़ते हुए उन्हें एक फोटो दिखा। वो फोटो था एक 10 साल का लड़का पिज्जा खा रहा है। ये उनको इंटरेस्टिंग लगा। अब इस आइडिया पे वो एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, इस आइडिया एलिमेंट को लेके कंप्लीट मूवी आइडिया सबसे पहले बनाया। और वो कंप्लीट मूवी आइडिया ये था कि एक 10 साल का बच्चा रेगिस्तान के बीचों बीच पिज्जा खा रहा है। याद आया, मैं इस सीरीज के शुरुआत के कुछ ही वीडियोस में मैंने आप लोगों को आइडिया जब जिक्र किया था तो ये आइडियाज़ के बारे में जिक्र किया था। और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सारा विलियम्स ने इस संपूर्ण आइडिया को लेके जो एक संपूर्ण प्लॉट तैयार किया है वो आप लोगों के साथ में आज इस वीडियो के जरिए शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों की समझ के लिए मैं एक दो पेज पढ़ देता हूँ, आप लोगों को इससे मदद मिलेगा। इस प्लॉट का जो टाइटल है ये है रोहन। ओरिजिनल ड्राफ्ट में एक्चुअल टाइटल दूसरा था, लेकिन हम लोग ने जब परचेज किया तो इसका टाइटल हम लोगों ने रोहन रखने का तय किया था। इस प्लॉट को आप रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये कहीं पे भी पब्लिकली शेयर मत कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ये दिखेगा कि जो लाल अक्षरों में लिखा गया है वो आपकी समझ के लिए है। और आप जब भी प्लॉट लिखें तब लाल वाली इंफॉर्मेशन ना लिखें। जैसे मैंने अभी बताया कि मूल आइडिया अखबार में छपी एक फोटो है, एक 10 साल का लड़का पिज्जा खा रहा है, ठीक है। फिर इसको संपूर्ण आइडिया में बदला गया, एक 10 साल का लड़का रेगिस्तान के बीचों बीच पिज्जा खा रहा है, ठीक है। और मैंने हाल ही में पिछले कुछ वीडियो पहले मैंने आप लोगों को थीम के बारे में बताया था, तो इसका थीम सर्वाइवल है, ठीक है। चलिए मैं भी आपको एक्ट वन के कुछ अंश पढ़ के मैं बताता हूँ। मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, आप इसको हासिल करने के बाद इसको अपने टाइम में पढ़िए। दोस्तों, और एक बात तो ध्यान रखिए कि ये जो प्लॉट है ये हवा में लिखा हुआ प्लॉट नहीं है। ये वेल कंस्ट्रक्टेड, वेल डेवलप्ड, वेल प्लान्ड, इंटेलिजेंट वे में एक प्रोफेशनल तरीके से लिखा गया प्लॉट है। आमतौर पे जब नए राइटर या फिर जो लोग जाते हैं नरेशन के लिए, जब प्लॉट नरेट करते हैं तो पहले ही 5 मिनट में समझ में आ जाता है कि इस लेखक की तैयारी कितनी है, इस लेखक को उसकी कहानी कितनी समझ है। समझ रहे हो आप बात? तो इस प्लॉट को आप रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एक्ट वन। 15 मिनट की डांट सुनने के बाद रोहन को एहसास हुआ कि लिसा भी चुपके से उसके ऊपर हंस रही है। आज फिर से रोहन क्लास के लिए लेट हो गया था और उसका दुर्भाग्य ही है स्कूल के हेडमास्टर मुआयने के लिए आए थे और रोहन तभी आ पहुंचा। डांट और मार आम बात बन गए थे रोहन के लिए। भले ही उसके 7वीं कक्षा के सारे दोस्त उस पर हंस पड़े, रोहन को फर्क नहीं होता, लेकिन लिसा के आंखों के सामने जलील होना बर्दाश्त के बाहर था रोहन के लिए। लेकिन बेचारा करता भी तो क्या। एक तरफ गर्मियों की शुरुआत, दूसरी तरफ फाइनल की परीक्षाएं नजदीक और तीसरी तरफ क्लास के टेस्ट में गणित में वहां से सिर्फ 4 नंबर रखे हैं। डांट और भी पड़ती अगर घंटी नहीं बजी होती। हेडमास्टर जी ने फाइनल वार्निंग कह के रोहन को क्लास में दाखिल होने दिया। जैसे ही क्लास के टीचर और हेडमास्टर क्लास से निकले, पूरा क्लास और जोर से हंस पड़ा रोहन पर। रोहन चुपचाप आकर एक कोने की सीट पर बैठ गया। 160 वाली छात्रों की क्लास में रोहन जैसा अकेला ही था। वो चुपके से नजर घुमा के देखा, लिसा अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। जैसे ही अगले क्लास के टीचर क्लास के अंदर दाखिल हुए
तुरंत हल्ला गुल्ला शांत हो गया और सब पढ़ाई में व्यस्त हो गए। पिछले साल ही रोहन अपने पिताजी के साथ मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुआ था और फर्स्ट डे स्कूल में मुलाकात हुई थी लिसा के साथ। पहली मुलाकात में रोहन को एहसास हुआ कि लिसा उसके जीवन में बहुत स्वतंत्र है। वो हर मुमकिन कोशिश करता रहा कि लिसा की नज़रों में आ सके, लेकिन हमेशा नाकाम रहा। क्लास के टीचर का ध्यान रोहन की तरफ गया और रोहन अपनी ख्यालों में खोया हुआ देखकर क्लास के टीचर ने चौक उसकी तरफ दे मानना चाहते थे, परंतु उन्होंने अपने फैसले को परिवर्तन किया और रोहन की तरफ डस्टर दे मारा। फिर से पूरा क्लास हंस पड़ा। रात के समय खाना खाने के दौरान जब रोहन के पिताजी सर पर लगी चोट पे सेंक दे रहे थे, तब साथ ही साथ डांट भी रहे थे कि गणित में भला 4 अंक किसे मिलते हैं। क्या रोहन गणित में मूर्ख है? बनिए का बेटा होकर गणित में कम अंक अच्छे लक्षण नहीं है। रोहन नम्रता के साथ अपने पिताजी से निवेदन करता है कि उनको अपनी माँ के पास मुंबई जाना है, परंतु रोहन के पिता इस बात को बड़ी कठोरता के साथ ठुकरा देते हैं और साथ ही साथ चेतावनी देते हैं कि रोहन की माँ की जगह उन दोनों के जीवन में अब नहीं रहा, और चुपचाप अपने कमरे की ओर चल देते हैं। रोहन अपने आप को डांटता है और खाने का प्लेट लेकर चलता है अपने पिताजी के कमरे की ओर और अपनी प्यारी बातों से मनाकर खाना खिलाता है। अगले दिन 7वीं कक्षा के सारे छात्र खुश हैं, और खुश क्यों ना हो, वजह ही कुछ ऐसी है। घर से बहुत दूर मनाली में स्काउट कैंप, और वो भी 7 दिन के लिए। इसका अर्थ ना होमवर्क, ना क्लासेस और ना पढ़ाई सड़ाई। लेकिन रोहन खुश नहीं था। उसको भली भांति पता था कि उसके पिता उसको जाने की इजाजत नहीं देंगे, इसलिए वो उदास होकर एक कोने में अकेले बैठा था कि कुछ छात्र उसके बगल में ये बात करते हुए उसने सुना, पूरी क्लास को कई सारे टीमों में भाग किया गया है, हर टीम में 6 छात्र हैं और लिसा जिस टीम में है उसी टीम में रोहन भी है। बस क्या, रोहन सीधा भाग के अपने पिताजी के दुकान पर जा पहुंचा। मिठाई की दुकान। दिल्ली में हर गली में मिठाई की 5-6 दुकान बड़े आराम से मिल जाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ग्राहक बनाने में। रोहन ने देखा आते जाते हुए लोगों को मिठाई खरीदने के लिए हर दुकानदार प्रेरित करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे काफ़ी चिकम चिली का माहौल बनता रहता है। कई ग्राहक रोहन के पिताजी के दुकान से वापस आकर बगल के दुकान से मिठाई ले लेते हैं। ये देखकर रोहन समझ लेता है कि ये सही समय नहीं है स्काउट कैंप की अनुमति और चंदा मांगने के लिए, परंतु ये सबसे सुनहरा मौका है लिसा की नज़रों में आना और उसके साथ दोस्ती करने के लिए। ये मौका हर हाल में रोहन हासिल करना चाहता था। वो अपने डर पे काबू पाकर अपने पिताजी को मनाने की कोशिश करता है कि उसको स्काउट कैंप में हिस्सा लेने दी जाए, परंतु उसके पिता मानते ही नहीं है। भला अपने बेटे को 7 दिन के लिए किसी दूसरी जगह स्काउट कैंप पर कैसे भेजे, और ऊपर से स्काउट कैंप के लिए 3,000 रुपये का चंदा। मजाक तो है नहीं। बड़ी मुश्किल से मिठाई की धंधा चल रहा है। रोहन का स्कूल का फीस और घर का किराया बड़ी मुश्किल से बनता है, और ऊपर से मार्केट से कर्ज ले रखे हैं। रोहन को समझा भी तो कैसे। रोहन जिद पे अड़ा बैठा है। रोहन को जिद के चलते 7-8 ग्राहक निकल चुके हैं। रोहन को बहुत डांटा, फिर भी रोहन कहाँ सुनने वाला बच्चा था। उसके पिता एक चमाट जोर से रोहन की गाल पर बरसाए। रोहन चुपचाप अपने घर को निकल लिए। दोस्तों, ये रहा फिल्म प्लॉट का कुछ अंश जो मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया। अभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक फिल्म प्लॉट को किस तरह लिखा जाता है। अगर आपको ये ओरिजिनल फिल्म प्लॉट हासिल करना है तो वीडियो के नीचे इसका लिंक मौजूद है। ये फिल्म प्लॉट का टोटल कुल मिला के जो लेंथ है वो है 14 पेज। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये ओरिजिनल फिल्म प्लॉट दोनों भाषा में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों के लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है। ओरिजिनल फिल्म प्लॉट जिस भाषा में आपको चाहिए उस लिंक पे जाइए और ये ओरिजिनल फिल्म प्लॉट हासिल कीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं, ये ओरिजिनल फिल्म प्लॉट हासिल करने के लिए आप लोगों को परचेज करना होगा। आप लोग आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और वॉलेट के जरिए आप हासिल कर सकते हो। दोस्तों, हमें उम्मीद है इस ओरिजिनल फिल्म प्लॉट के रेफरेंस से आपका जो ओरिजिनल आइडिया आपके पास है उसको एक बेहतरीन पोटेंशियल फिल्म प्लॉट में तब्दील करने के लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगा। दोस्तों, एक कुछ बातें याद रखो, चाहे आप प्लॉट लिखो, चाहे आप ट्रीटमेंट लिखो, चाहे आप स्क्रिप्ट लिखो, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, सिंपल, शॉर्ट एंड स्ट्रेट। आपको जो भी कहना है उसको सिंपल रखिए, शॉर्ट रखिए और स्ट्रेट कहिए, ठीक है। कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए। दोस्तों, जब मैं कहता हूँ कोई भी सवाल हो कमेंट कीजिए, तो कुछ भी सवाल मत पूछिए। इस ट्यूटोरियल में ये टॉपिक रिलेटेड जो भी सवाल दिमाग में आ रहे हैं वो सवाल कीजिए, वो सवाल के जवाब देने में हम मदद करेंगे।
ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अगले वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों को मिलता हूँ। थैंक यू।